Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जहां हम स्टॉक इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं उनमें से जो मेन और इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके बारे में प्रॉपर एक डिस्कशन को फॉलो कर रहे थे। इसके रेफरेंस में हमने दो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस को डिस्कस किया था। पहला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेकंड वन वाज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसी रेफरेंस में हम थर्ड स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज नोन एज द कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। Calcutta Stock Exchange is a regional stock exchange located at the Lyons Range, Calcutta, and is the second oldest stock exchange in Southeast Asia. कैलकाटा के लियोन्स रेंज में लोकेटेड ये एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है और इसे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। 1980 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे परमानेंट रिकॉग्निशन ग्रांट की थी, वो भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के प्रोविजन में इसे एक परमानेंट रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में। तब से ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट कर रहा है और सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर ये वर्किंग में अवेलेबल है। हालांकि अगर प्रेजेंट में बात करी जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, काफ़ी हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन किया सेबी ने, और उसकी वजह से वॉलंटरी बेसिस पर 20 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया है, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस खत्म हो चुके हैं। 20 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। लेकिन इनमें से जो सियासी है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, वो आज भी अकेले इस बैटल को फाइट कर रहा है और अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करे हुए है। ओके, द फोर्थ वन इज द मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में इसको MSE के नाम से जाना जाता है। द एक्सचेंज वॉज नोटिफाइड एज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर द कंपनीज एक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन December 21, 2012। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को 21 दिसंबर 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसे एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर कंपनी एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में कंपनी एक्ट में नोटिफाइड किया गया। 21 दिसंबर 2012 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। खास बात क्या है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की, ये एक हाईटेक प्लेटफॉर्म को ऑफर करता है जहां कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी डेरिवेटिव्स और डेट मार्केट सेगमेंट में प्रॉपर ट्रेडिंग को फोकस किया जाता है इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया के अंदर अगर आपको कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, करेंसी डेरिवेटिव्स में या फिर डेट मार्केट सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करनी है, तो इसके रिगार्डिंग MSE एक हाईटेक प्लेटफॉर्म को ऑफर करता है। It was recognized by SEBI on 16th September 2008। 16 सितंबर 2008 में सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज किया था और जो इसकी वैलिडिटी थी वो 15 सितंबर 2020 तक थी, जिसको लास्टली अक्टूबर 6 में प्रॉपर्ली चेक किया गया था लास्ट में। अगर मैं MSE के शेयर होल्डर्स की बात करूं तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, विच आर सब्जेक्टेड टू कैग ऑडिट, यानी कि कैग के ऑडिट में इनको इंक्लूड किया जाता है और ये MSE के प्रॉपर शेयर होल्डर्स की काउंटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ
कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और हैं इसके बारे में. इट हैज़ कम आउट विद अ मैनिफेस्टो ऑफ चेंज which is a roadmap of what the stock exchange intends to achieve in terms of driving market development and increasing growth over the next 10 years. मतलब जिसको जो लॉन्च किया गया था या जो इसका मेन पर्पस था वो चेंज करना, मैनिफेस्टो ऑफ चेंज, मेन पर्पस था इसका चेंज करना. इसका पर्पस था ड्राइविंग मार्केट डेवलपमेंट को अचीव करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना अगले 10 साल में. इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से एमएससी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ट्रेडिंग मार्केट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, द फिफ्थ स्टॉक एक्सचेंज इज इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में हम आईएनएक्स के नाम से जानते हैं. INX opened in January 2017. India INX is India's first international stock exchange. ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बल्कि ये एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको जनवरी 2017 में ओपन किया गया था. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी के तौर पर काम कर रहा है और गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर पर इसकी लोकेशन है. यानी गुजरात में है ये और गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में इसका एस्टेब्लिशमेंट है और ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के होली ओन्ड सब्सिडरी के बेसिस पर वर्कआउट कर रहा है. यानी कि ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लीट सब्सिडरी है. It is claimed to be the world's most advanced technology platform with a turnaround time of 4 microseconds, which operates 22 hours a day and 6 days a week. यानी कि अगर मैं वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ में लेस है, जिसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो केवल और केवल 4 माइक्रोसेकेंड्स का है. और इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की जो वर्किंग है वो 22 आवर्स आ डे की है और एक वीक में 6 डेज में प्रॉपर ट्रेडिंग यहाँ फॉलो की जा सकती है. 22 घंटे में यहाँ 2 सेशंस पर वर्कआउट होता है. पहला सेशन चलता है इनका 4:30 AM से 5 PM तक और जो दूसरा सेशन है उसकी टाइमिंग रहती है 1 PM से 2:30 AM तक. इस तरह से 24 घंटे में से 22 घंटे की वर्किंग होती है इसकी और हफ्ते में यानी कि एक वीक में 6 डेज की वर्किंग है. और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग को फोकस कर सकते हो. नेशनल लेवल पर तो BSE NSE और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये आपको एक मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस अवेलेबल कराता है. ठीक है. इंडिया INX ऑल्सो लॉन्च्ड द ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट एंड इंटरनेशनल प्राइमरी मार्केट प्लेटफॉर्म इन इंडिया दैट कनेक्ट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स विद इंडियन एंड फॉरेन इश्यूअर्स. सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंडिया INX है इसने ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट को लॉन्च किया जो एक इंटरनेशनल प्राइमरी मार्केट प्लेटफॉर्म इंडिया में अवेलेबल कराता है, जिसके बेसिस पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं इनको इंडियन और फॉरेन इश्यूअर्स के साथ में प्रॉपर्ली कनेक्ट किया जा सकता है. तो इनको प्रॉपर्ली कनेक्ट करते हुए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया गया है इंडिया के अंदर जिसमें INX अपना एक कंप्लीट रोल प्ले करता है. ओके. द लास्ट स्टॉक एक्सचेंज इज NSE IFSC लिमिटेड. NSE IFSC लिमिटेड या इसको हम NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज का भी नाम देते हैं. इनकॉर्पोरेटेड ऑन 29 नवंबर 2016 is a wholly owned subsidiary of the नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि जो NSE IFSC है इसको 29 नवंबर 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी है. इसकी जो लोकेशन है उसकी भी लोकेशन सेम गुजरात में गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पर इसकी लोकेशन अवेलेबल है. यानी कि इट इज लोकेटेड एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी इन गुजरात.
द एक्सचेंज इज परमिटेड टू ऑफर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन एनी करेंसी अदर देन द इंडियन रुपी। इस एक्सचेंज की सबसे खास बात क्या है, इस एक्सचेंज में आप इंडियन रुपी को छोड़कर बाकी किसी भी करेंसी में सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हो। आपके पास कोई भी करेंसी अवेलेबल हो इंडियन रुपी के अलावा, उनमें अगर आपको सिक्योरिटीज को उनके बेसिस पर आपको ट्रेड करना हो तो इसकी परमिशन जो दी जाती है वो NSE IFSC लिमिटेड के बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है। NSE IFSC लिमिटेड यूजुअली कंडक्ट्स 16 आवर्स ऑफ डेली ट्रेडिंग ओवर 2 ट्रेडिंग सेशंस। यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है डेली बेसिस पर वो एक दिन में 16 आवर्स की ट्रेडिंग होती है। और करंटली अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में NSE IFSC में 2 ट्रेडिंग सेशंस को फोकस किया जा रहा है। जो पहला ट्रेडिंग सेशन है वो 8 AM से लेकर 5 PM तक होता है, और जो दूसरा सेशन है वो 5:30 PM से 11:30 PM तक चलता है। और इस तरह से इन 2 सेशंस में टोटल 16 आवर्स की डेली ट्रेडिंग की जाती है NSE IFSC लिमिटेड में। और खास बात क्या है NSE IFSC की कि यहां जो आप ट्रेडिंग करते हो वो इंडियन रुपी के अलावा किसी और करेंसी में भी सिक्योरिटीज को ऑफर करते हुए उनके रिलेशन में ट्रेडिंग को फोकस कर सकते हो। पॉइंट इज क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। हालांकि और भी बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी अवेलेबल थे इंडिया में। 20 से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस ने सेबी के हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस या स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से एग्जिट कर दिया है, यानी कि वो अब ऑपरेशन में नहीं है। जैसे यूपी स्टॉक एक्सचेंज था, गुजरात स्टॉक एक्सचेंज था, ऐसे ही रीजनल बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे जिनको सेबी की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से एक्सचेंज मार्केट से खुद को एग्जिट करना पड़ा, और उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पर अपने स्टॉक एक्सचेंजेस के वर्क को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। और आज की डेट में ये 6 जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। ओके, थैंक यू।